Friends, firstly wish you a very happy Diwali. May each day of your life is as bright as that of Deepavali. I pray to God to empower all the students to have successful year ahead. Do well in your studies. Enjoy this Deepavali with lots of crackers and sweets. इसी के साथ फ्रेंड्स हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हरियाणा की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जलवायु जो होती है हम उसको टू बिहाफ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, एक हम देखेंगे तापमान के बेस पर कि तापमान के बेस पर जो हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है, और दूसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स समुद्री आधार पर कि समुद्री आधार पर जो हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं तापमान के बेस पर बात करूं तो तापमान के बेस पर हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है फ्रेंड्स? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है फ्रेंड्स? चलिए एक बार देख लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय रीजन देख लेते हैं पहले। जस्ट इमेजिन दिस इज एन ग्लोब ऑफ अर्थ। ये अर्थ का एक मैप है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है जो 0 डिग्री पर बिल्कुल अर्थ के बीच से रेखा हमने इमेजिन की हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पर एंगल बनाती है। उसके थोड़ा ऊपर कर्क रेखा होती है फ्रेंड्स, जो 22.5 डिग्री एंगल बनाती है। उसके थोड़ा और ऊपर होती है फ्रेंड्स 63.5 डिग्री रीजन। इसके नीचे भी सेम फ्रेंड्स 22.5 डिग्री एक रीजन होता है जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही सेम नीचे 63.5 डिग्री होता है रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो भूमध्य रेखा वाला भाग होता है फ्रेंड्स, ये कर्क से मकर रेखा के बीच में और इक्वेटर से जो लाइन गुजरती है ये फ्रेंड्स सबसे गर्म रेखा होती है। क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट इस रीजन के ऊपर पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे कर्क रेखा या मकर रेखा के बिल्कुल सट कर इलाका होता है, यानी बिल्कुल इसके साथ लगकर, या तो उत्तर में फ्रेंड्स और या तो दक्षिण में, जो कर्क और मकर रेखा को के साथ बिल्कुल टच करता हुआ इलाका होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय इलाका कहलाता है। क्यों कहलाता है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ सूर्य की डायरेक्ट लाइट पड़ती है और ये सबसे गर्म इलाका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे बिल्कुल उत्तर में भी और दक्षिण में भी जो बिल्कुल लगता हुआ इलाका होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? उपोष्ण कटिबंधीय इलाका। और जो उपोष्ण कटिबंधीय इलाका होगा उसकी जलवायु कैसी होगी फ्रेंड्स? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। इसीलिए हमारे हरियाणा की जो जलवायु है तापमान के बेस पर वो कैसी है फ्रेंड्स? उपोष्ण कटिबंधीय है। चलिए, ये थी बात हरियाणा की जलवायु की तापमान के बेस पर। अब हम समुद्री आधार पर जलवायु की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, समुद्री आधार पर जलवायु 2 प्रकार की होती है। एक होती है फ्रेंड्स सम जलवायु और दूसरी होती है विषम जलवायु। अब सम और विषम जलवायु में फ़र्क देख लेते हैं। जो सम जलवायु होती है फ्रेंड्स वो समुद्र के आसपास के इलाकों में मिलती है। समुद्र के आसपास जहाँ बहुत ज़्यादा ना ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ मुंबई और गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, ये समुद्र के आसपास के इलाके हैं। तो ऐसे इलाके जो समुद्र के आसपास हो, जहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, वो कहलाएगी सम जलवायु इलाका या सम जलवायु। अगर मैं फ्रेंड्स विषम जलवायु की बात करूं तो वो क्षेत्र जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं उनको हम कहते हैं कि उन क्षेत्रों की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? विषम जलवायु होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारा हरियाणा समुद्र से बहुत दूर है, तो हरियाणा की जलवायु समुद्री आधार पर कैसी होगी फ्रेंड्स? विषम जलवायु होगी। आई होप सो आपको सम जलवायु और विषम जलवायु में फ़र्क समझ आ गया होगा कि सम जलवायु वो होती है जो वहाँ होती है जहाँ इलाके समुद्र के आसपास हो, और विषम जलवायु कहाँ होती है फ्रेंड्स? जहाँ इलाका समुद्र से दूर हो। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्लादिमीर कोटेन, ये जर्मनी के एक व्यक्ति थे, व्लादिमीर कोटेन, जर्मनी से थे फ्रेंड्स। ये एक जलवायु की स्टडी करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके अकॉर्डिंग हरियाणा की जो जलवायु है वो दो प्रकार की है। इन्होंने भी कहा है कि हरियाणा की जलवायु दो प्रकार की है। कौन कौन सी है फ्रेंड्स? एक उपोष्ण कटिबंधीय, देखिए उपोष्ण कटिबंधीय तो है, क्यों है? क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंधीय इलाके में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसने कहा था एक तो है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्या कहा था फ्रेंड्स? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और दूसरी कहा था फ्रेंड्स उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। क्या कहा था फ्रेंड्स? एक आर्द्र जलवायु और एक स्टेपी जलवायु। चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आर्द्र का मीनिंग क्या होता है? आर्द्र का मतलब होता है आर्द्रता, जहाँ पर नमी मिलती है, यानी कि ऐसे एरिए जिन एरियो की जलवायु में थोड़ी नमी होगी वो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, उत्तरी पूर्वी जो एरिया है, उत्तर पूर्वी जो एरिया है, जैसे कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ठीक है फ्रेंड्स। इन एरियो की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और अगर मैं बात करूं स्टेपी जलवायु की, तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आर्द्र यानी जहां नमी हो और स्टेपी यानी जहां शुष्क हो। जिस क्षेत्र की जलवायु शुष्क होगी, बिल्कुल सूखी होगी एक तरीके से, उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। तो फ्रेंड्स अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर को छोड़कर बाकी जितने भी हरियाणा का क्षेत्र बचा है वहाँ सारी की सारी जलवायु कैसी है फ्रेंड्स? स्टेपी जलवायु है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हमने देखा तापमान के बेस पर हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। फिर हमने देखा समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु कैसी है फ्रेंड्स? विषम जलवायु है। फिर हमने व्लादिमीर कोटेन के अकॉर्डिंग देखा, इनके अकॉर्डिंग दो टाइप की है हरियाणा की जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। आर्द्र हमने देखा जिन इलाकों में नमी होगी वहाँ मिलेगी, यानी अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, और बाकी जितना भी हरियाणा बचा है उसमें कैसी जलवायु है फ्रेंड्स? स्टेपी जलवायु है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चंस हम ऋतु के आधार पर देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु फ्रेंड्स कब से कब तक होती है? 16 मार्च टू 15 जून, ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं फ्रेंड्स, 16 जून टू 15 सितंबर, ये जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स इसमें वर्षा ऋतु होती है। और शीत ऋतु फ्रेंड्स 15 सितंबर टू 16 मार्च, ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें शीत ऋतु आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं हरियाणा का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला, फ्रेंड्स सबसे गर्म भी और सबसे ठंडा भी, दोनों ही अगर पूछे जाए तो फ्रेंड्स हरियाणा का सबसे गर्म जिला भी हिसार है और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है फ्रेंड्स? हिसार है। ये आपको याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, शिवालिक क्षेत्र जब पढ़ाए थे, कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है फ्रेंड्स सबसे पहले अंबाला, सेकंड पंचकुला और थर्ड नंबर पर होती है फ्रेंड्स यमुनानगर में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन में जैसे भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे। अगर अंबाला है तो अंबाला को चूज करेंगे, अगर अंबाला नहीं है तो पंचकुला को, और अगर दोनों ही नहीं है तो यमुनानगर को, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हरियाणा में सबसे कम वर्षा किन इलाकों में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कम जो होती है वो होती है सिरसा में, फिर उसके बाद सेकंड पर आता है फ्रेंड्स महेंद्रगढ़,
और फिर आता है फ्रेंड्स रेवाड़ी। तो अगर सबसे कम पूछी जाए तो सिरसा, सेकंड नंबर पर महेंद्रगढ़ और थर्ड नंबर पर रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो क्षेत्र है वो पूछा जाए, जिला पूछा जाए सबसे गर्म सबसे ठंडा, तो आप कहोगे हिसार है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से जिलों में होती है तो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। अगर पूछा जाए सबसे कम वर्षा तो फ्रेंड्स सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यानी कि साल में औसतन कितनी बारिश हो जाती है। औसतन वार्षिक वर्षा तो फ्रेंड्स औसतन वार्षिक वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में बात करूँ फ्रेंड्स तो 400 से 600 मिलीमीटर। ये हरियाणा के अंदर औसतन वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि वर्ष में औसतन इतनी वर्षा हो जाती है। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं कि ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान कितना रहता है हरियाणा में, ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान तो फ्रेंड्स ये रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर शीत ऋतु में पूछूं औसतन तापमान कितना रहता है तो फ्रेंड्स ये 12 to 14 डिग्री सेल्सियस, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है फ्रेंड्स शीत ऋतु में, यानी कि सर्दियों में हरियाणा का औसतन तापमान। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए हरियाणा में सबसे गर्म महीने कौन कौन से होते हैं तो फ्रेंड्स मई और जून, इन महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हरियाणा के सबसे अधिक गर्म महीने कौन से होंगे फ्रेंड्स, मई और जून। अगर फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि हरियाणा में गर्मी में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, यानी अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा में गर्मियों के वक्त जो वर्षा होती है वो कौन सी मानसून के कारण होती है, तो आप क्या कहोगे फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि हरियाणा में गर्मी में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हरियाणा में गर्मियों में बारिश आती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसके कारण आती है, तो फ्रेंड्स जो फारस की खाड़ी होती है, फारस की खाड़ी, फ्रेंड्स जो फारस की खाड़ी होती है, फारस की खाड़ी से जो ठंडी हवाएं चलती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, फारस की खाड़ी में जो ठंडी हवाएं चलती हैं हम उनको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, यानी कि पश्चिम से आने वाली हवाएं, उनके कारण सर्दियों के समय में बारिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को थोड़ा रिपीट करा देती हूँ, अब तक जो भी क्वेश्चन कराए हैं। कि हरियाणा का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला अगर पूछे तो फ्रेंड्स हिसार होगा। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो फ्रेंड्स ए अंबाला में, फिर पी पंचकुला और वाई यमुनानगर। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछे सबसे कम कहाँ होती है तो फ्रेंड्स एम महेंद्रगढ़, एस सिरसा और आर रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम पहले महेंद्रगढ़ में होती है, सॉरी ये मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, सबसे ज़्यादा कम होती है सिरसा में, फिर महेंद्रगढ़ और फिर होती है फ्रेंड्स रेवाड़ी में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो अंबाला में और सबसे कम पूछे तो सिरसा में। दूसरे नंबर पर ज़्यादा वर्षा पूछे कहाँ होती है तो पंचकुला में, और कम वर्षा कहाँ होती है फ्रेंड्स महेंद्रगढ़ में, और फिर ज़्यादा होती है यमुनानगर में, और थर्ड नंबर पर कम होती है रेवाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा तो 40 से 60 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में बात करूँ तो 400 से 600 मिलीमीटर, ये औसतन बारिश होती है वर्ष में। ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान फ्रेंड्स की गर्मियों में कितना औसतन तापमान रहता है तो 35 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में फ्रेंड्स 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे अधिक गर्म महीने कौन से हैं हरियाणा के, मई और जून है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए हरियाणा में गर्मियों के समय में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है तो फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, जो फारस की खाड़ी से ठंडी हवाएं चलती है जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, उनके कारण सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में हमने देखा हरियाणा के
जलवायु, उसके साथ साथ ऋतु के आधार पर हरियाणा के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी ताकि मैं ऐसे ही और एफर्ट करके अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।